राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बृहस्पति की जो फिंगर रहती है इसके बारे में जानेंगे। कौन सी फिंगर गॉड गिफ्टेड हाथ में रहती है, इस फिंगर और व्यक्ति के नेचर का क्या संबंध रहता है, कौन सी फॉर्मेशंस इस फिंगर पर क्या प्रभाव देती हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाथ में जो ये पर्वत रहते हैं, माउंट जिसे कहते हैं, इनको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और इन माउंटों तक जो एनर्जी का फ्लो रहता है सौर मंडल से संबंधित ग्रहों तक पहुंचाने का कार्य ये फिंगर्स हमारे हाथ में करती हैं। अब देखिए, अगर गुरु की फिंगर जो आपको ये अंगुली दिखाई दे रही है, ये अगर स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है, तो ये गुरु कारकों में वृद्धि करेगी। उस स्थिति में कुछ पॉजिटिव कारक रहते हैं, जैसे कि नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बनाना, तरक्की, मान सम्मान के लिए प्रयत्नशील, अच्छी पदवी, अनुशासन देना, संयमी बनाना और अधिकार क्षेत्र को भी ये फिंगर बताती है। अब जब ये आपका जो ये थंब है, थोड़ी सी आपको ये जो चलती हुई दिखाई दे रही है, ये शनि फिंगर की तरफ बेंड हो रही है। यहाँ ये नेगेटिव फल देती है। जब भी फिंगर बेंड होगी तो इसके कुछ पॉजिटिव कारकों में कमी रहेगी। एक यहाँ से अगर देखें तो फिंगर अगर ज़्यादा मोटाई लिए हुए है तो भी ये नेगेटिव फल देती है। अक्सर आप देखोगे गुरु फिंगर अधिकतर हाथों में आपको ऐसे ही चलती हुई दिखाई देगी। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में दिक्कतें भी देखी जाती हैं और उन दिक्कतों से बचाव के लिए ये लोग अपने इष्ट की तरफ भी जाते हैं। कोई भी इनसे अगर गलती होती है तो उस गलती को स्वीकार करते हैं, फील करते हैं और उस गलती को लेकर इनके अंदर आत्मग्लानि भी होती है। अगर प्रेम संबंधों की, प्रेम प्रसंगों की बात की जाए, मैरिड लाइफ की बात की जाए, तो अपने जो पार्टनर रहता है इनका, वहाँ अपने जो भाव रहते हैं, भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स रहती है, उनको भी ये जाहिर अच्छे से नहीं कर पाते। कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स भी इनके साथ रहती है। जब भी कोई कार्य करेंगे उससे पहले अच्छे बुरे के बारे में भी ये विचार करते हैं। इसके विपरीत जब ये फिंगर थोड़ी सी आपको इधर चलती हुई दिखाई दे, थोड़ा सा इस प्रकार से अंगूठे की तरफ चलती हुई दिखाई दे, यहाँ इन दोनों फिंगरों के मध्य अगर थोड़ा गैप बना हुआ है, उस स्थिति में इसका जो प्रभाव रहता है, ये लोग काफ़ी अधिक महत्वाकांक्षी रहते हैं, अच्छी तरक्की जीवन में करते हैं, समाज में अच्छा स्टेटस भी पाते हैं, पैसे वाले भी बनते हैं, मेहनती होते हैं, मान सम्मान
भी ये फिंगर दिलाती है और काफ़ी रुपए पैसे होने के बावजूद ये लोगों की मदद भी करते हैं। ये तरक्की की सूचक हाथ में मानी जाती है। तो ऐसी फिंगर्स व्यक्ति को पैसे वाला बनाती है। इसके अलावा जब फिंगर हल्की सी आगे की तरफ बेंड होती है, उस स्थिति में व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है ये कोशिश करता है, उसके मन में ये भाव आते हैं कि जीवन में क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर करूं, कैसे जीवन में संतुलन बनाऊं। ये सब भाव उसके चलते रहते हैं और अपनी कमियों को दूर करता हुआ वह जीवन काल में आगे बढ़ता है, सफल होता है और यहाँ भी गुरु कारक उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा ये फिंगर अधिक लंबी हो जाए, अगर जैसा कि आपको इस हाथ में सामान्य ही दिखाई देगी, ये इस प्रकार से बड़ी हो जाए, इससे बड़ी हो जाए, काफ़ी कम हाथों में आपको देखने को मिलेगा कि ये शनि फिंगर के बराबर भी जाती है। अब ये अगर इतनी ज़्यादा बाहर निकल जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो फिर दिक्कतें जीवन में ये बढ़ा देती है। ऐसी फिंगर्स अच्छा फल नहीं देती। यहाँ पर जो ईगो के भाव रहते हैं वो बढ़े हुए देखे जाते हैं। अगर सामने से कोई इनसे थोड़ा कुछ कह दे तो ये अंदर ही अंदर रोते हुए देखे जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं। सामने वाले को पता भी नहीं चलता आखिर क्या हुआ और ये काफ़ी अपना उस समय नुकसान भी करते हैं। तो ज़्यादा बड़ी हुई फिंगर, गुरु की फिंगर अच्छा फल नहीं देती। अक्सर देखा जाता है जिद के चलते अपना कई बार ये लोग अच्छा खासा लॉस करवा लेते हैं। खर्चीला स्वभाव रहेगा। अगर किसी के लिए कुछ करेंगे तो स्वयं भी उनसे अपेक्षाएं रखेंगे कि वो भी इनके लिए कुछ ना कुछ करे। मान सम्मान की ललक सदैव इनको रहती है। यहाँ पर जितना ये अर्निंग करते हैं उससे अधिक ये लोग खर्चा करते हुए देखे जाते हैं। सदैव महत्वाकांक्षी रहेंगे जीवन को लेकर और अगर किसी शिक्षा क्षेत्र, संस्थाएं, कोई राजनीति फील्ड वगैरह में अगर ये जाते हैं, प्रोफेशन में अगर जाते हैं तो वहाँ इन्हें इसका पॉजिटिव फल भी मिलता है। लेकिन अगर स्वभाव की बात करें तो थोड़ा सा इनके अंदर नेगेटिव भाव रहते हैं। अब बात करेंगे इस फिंगर पर बनने वाली कुछ फॉर्मेशंस की। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक रेखा चलती हुई दिखाई देगी। उस पर अगर ऐसी रेखाएं चल रही हैं तो ये कर्तव्य निष्ठा को बताती है। व्यक्ति परिवार के लिए जीता है, परिवार के लिए जिम्मेदारियां उठाता है और अपने परिवार को बनाकर चलता है। तो ये एक अच्छा साइन यहाँ पर माना जाएगा। इसके अलावा फिंगर्स में जो आपको पर्व दिखाई दे रहे हैं, ये 3 पर्व रहते हैं। किसी के 4 हो जाएं, 5 हो जाएं तो ये नेगेटिव फल देंगे। अब देखिए, अगर इन पर्वों में आपको ऐसी रेखाएं दिखाई दें तो इन्हें मित्र रेखाएं कहा जाता है। इनका जो प्रभाव रहेगा, फर्स्ट तो ये पर्वत तक पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो रहता है उसको वेग से पहुंचाने का कार्य करती है, उसमें तीव्रता लाने का कार्य करती हैं, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा सफलता की सूचक हाथ में मानी जाती है
अगर इन्हीं पर्वों में आपको ऐसी रेखाएं चलती हुई दिखाई दें तो फिर ये शत्रु रेखा हाथ में मानी जाती हैं। ऐसी रेखाएं जीवन में रुकावटों को बताती हैं। कुछ ना कुछ जीवन में नेगेटिव ये रेखाएं फल यहाँ देती हैं। अब देखिए, ये सेकंड पर्व है। यहाँ पर ये छोटी आड़ी रेखाएं अगर चल रही हैं तो ये मनमर्जी, आइडियल स्वभाव को बताती हैं। व्यक्ति जिद्दी होता है और अच्छा खासा जीवन है, अच्छा खासा टाइम चल रहा है, लेकिन इनको जो करना है ये वही करते हैं। अपनी जिद में आकर अक्सर माहौल ये ख़राब कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें काफ़ी बार देखा जाता है मतभेद का सामना करना पड़ता है। तो ये रेखाएं थोड़े से, अगर इन्होंने एक बार इनकार कर दिया तो इनकार ही रहेगा और ये अपनी जिद के आगे किसी के सामने झुकते नहीं और उसके चलते थोड़ा तनाव का कारक ये रेखाएं हाथ में मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ गहरी पूर्ण रेखा आ जाए, उस स्थिति में व्यक्ति को फेफड़ों के रोग ये रेखा देती है। श्वास से संबंधित रोग, लंग्स से संबंधित रोग, कोई ना कोई एक डिजीज़ होने की यहाँ संभावना रहती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो नाखून रहेगा ये उस व्यक्ति का छोटा देखा जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे, दुख हैं सुख हैं दोनों चलते रहते हैं जीवन में, और ये फॉर्मेशन हाथ में बनी हुई है, तो ये इन सब के बीच दुख और सुख के मध्य भी व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और जीवन में सुखी रहता है। मन के जो भाव रहते हैं वो इस व्यक्ति को खुश रखते हैं, तो ये अच्छा फल यहाँ देती है। अगर छोटी छोटी रेखाएं इस फ्लो में अगर चलती हुई आपको दिखाई दें तो ये जीवन में बाधाओं को बताती हैं, तरक्की में रुकावटों को बताती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ आपको गहरी सी पूर्ण रेखा चलती हुई दिखाई दे तो ये उस व्यक्ति की काली जुबान को बताती है। कुछ भी अगर ये व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर बोलता है, नेगेटिव बोलता है, उस स्थिति में इसका जो फल देखा जाएगा वह सही रहेगा। काफ़ी बातें इसकी सच होंगी, और अगर चलते हुए किसी व्यक्ति को ये कुछ कहता है, टोकता है, तो वह काम उस व्यक्ति का नहीं होता। तो ऐसे फल इस रेखा का देखने को मिलता है। अगर यही पर्व पॉजिटिव है, अच्छी लेंथ में है, तो व्यक्ति चतुर और बुद्धिमान होगा, डिप्लोमेटिक होगा और परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेने वाला भी देखा जाएगा। ये क्वालिटियाँ यहाँ से भी देखी जाती हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके गुरु फिंगर पर सर्कल बने, इसका जो फल था उसी के समथिंग इसका फल देखने को मिलेगा। जल से रिलेटेड रोग यहाँ लगेंगे। फेफड़ों में पानी भरना, लंग्स में पानी भरना, पेट में पानी भरना जैसे, और जल रोग, आँखों के रोग, ये सब यहाँ इसका फल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर यहाँ ये फॉर्मेशन बनेगी, उस स्थिति में व्यक्ति को ये तरक्की करवाएगा।
जो गुरु के पॉजिटिव कारक रहते हैं उनमें त्रिगुणात्मक वृद्धि ये करेगा। अच्छी पोस्ट, अच्छी शिक्षा, अच्छा मान सम्मान और जिस क्षेत्र विशेष में व्यक्ति कार्यरत है वहाँ पर प्रगति ये साइन उस व्यक्ति को करवाता है। इसके अलावा अगर जाल साइन बन जाए इस प्रकार से, उस स्थिति में कॉन्फिडेंस में ये कमी करेगा। बीमारियां लगेंगी, गुरु से रिलेटेड सर्दी जुकाम वगैरह, फेफड़ों से संबंधित रोग वगैरह भी ये यहाँ देता है। ब्लैक मोल बन जाए नुकसान को बताता है। मान सम्मान की कमी करेगा। पारिवारिक विवाद से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी। लीवर के रोग हो सकते हैं और अपने से बड़ी उम्र के जो लोग रहेंगे, जो गुरुजन रहेंगे, उनके प्रति जो आदर के भाव रहेंगे उनमें से रिलेटेड कमी भी देखने को यहाँ मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो आपको ये फिंगर दिखाई दे रही है, ये गोल पर्व है इनका, उस स्थिति में ये व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाती है। जैसा कि हम इस हाथ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, ये व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाता है। ऐसा पर्व अगर है, कोई भी कार्य करेगा उसमें काफ़ी सोच समझ अपनी यूज करके परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेकर जीवन में ये लोग आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव फल देने वाली ये रहती है। अगर यहाँ थोड़ा सा किसी व्यक्ति का पर्व आपको इस शेप में मिले, चम्मच आकार शेप में मिले, तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। जिज्ञासु रहते हैं, महत्वाकांक्षी रहते हैं। कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं उसमें अपने माइंड को यूज करेंगे, प्लानिंग करेंगे, नई नई सोच को अपनाएंगे जीवन में, और उसके चलते नई चीज़ों का विस्तार करते हुए जीवन में ये लोग सफल होते हैं। अब अगर यहाँ से ये पोर्ट थोड़ा सा इस प्रकार से आपको नुकीला दिखाई दे, वहाँ पर वह व्यक्ति क्रिएटिव होता है। कोई ना कोई टैलेंट का विकास जीवन में करता है। और विल पावर की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग रहता है, अच्छी तरक्की के लिए प्रयासरत रहेगा, मेहनती होगा, और यहाँ भी उसे तरक्की ये वाली फिंगर का पर्व दिलाता है। अब बात करते हैं सबसे अच्छे पर्व की, और ऐसी फिंगर, ऐसी हाथ की फॉर्मेशन गॉड गिफ्टेड क्यों होती है, उस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए, स्क्वायरिश हाथ है किसी भी व्यक्ति का, ये जो शेप है ये उसकी स्क्वायरिश है। यहाँ से फिंगर्स उसकी अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, और ये जो पर्व है उसका चकोर पर्व है। उस स्थिति में वह व्यक्ति समूह का नेतृत्व करने वाला रहेगा। हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन करने वाला रहेगा। अगर इसके शुभ कारकों की बात करें तो अनुशासन प्रिय होगा, मेहनती होगा, महत्वाकांक्षी रहेगा, और कैसी भी परिस्थितियां आए, अगर यहाँ पर्वों का अनुपात करें तो ये अच्छा है। थर्ड पर्व काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो कैसी भी नेगेटिव परिस्थितियां जीवन में चले, वहाँ भी स्वयं को इस प्रकार ये लोग एडजस्ट करेंगे
और वहाँ से भी पॉजिटिविटी लेकर ये निकलते हैं। फर्स्ट पर्व, जैसा कि इस फिंगर यहाँ दिखाया गया है, इस फिंगर के अंदर थोड़ा सा इससे अच्छा है, अच्छी बौद्धिक क्षमताएं रखेंगे। डीपली अध्ययन करते हुए हर विषय की बारीकी से उस पर खोज करेंगे और काफ़ी मंथन करने के बाद ये लोग किसी डिसीजन पर पहुँचेंगे। यहाँ ये पर्व भी, सेकंड पर्व भी अच्छा है, दोष मुक्त हैं तीनों पर्व, और उस स्थिति में स्क्वायर सेफ है, अच्छी फिंगर की लेंथ है। यहाँ से चकोर इनकी फिंगर का पर्व है। उस स्थिति में हर प्रकार से ये लोग सक्षम होते हैं बड़े से बड़े समुदाय का नेतृत्व करने के लिए, और जिनके चलते समाज में, देश विदेश में इन लोगों को ख्याति मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, किसी को कुछ चेतावनी देता है, तो सबसे पहले यही फिंगर दिखाता है, जो गुरु की फिंगर रहती है। ये फिंगर अगर इस सेफ की किसी भी व्यक्ति के हाथ में है तो निश्चित ही जीवन काल में ये उस व्यक्ति को उच्च पदवी दिलाती है। तो ये थी फॉर्मेशन गुरु फिंगर से रिलेटेड। धन्यवाद।